मोहन और राम दोनों अच्छे दोस्त थे। वो दोनों बचपन से एक साथ 12वीं तक पढ़ाई की। वो लोग पालमपुर नामक गांव में रहते थे। मोहन पढ़ाई में पहले से ही अच्छा था और राम पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर था। इसीलिए राम ने पढ़ाई छोड़ दी और घर के हालात भी ख़राब होने के साथ साथ बाबूजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और राम मेहनत करके कुछ पैसे कमा लेता और बाबूजी की दवाइयाँ ले आता था। वहीं दूसरी ओर मोहन की नौकरी लग गई थी बड़ी कंपनी में, जहाँ की सैलरी 50,000 महीना थी। मोहन बहुत खुश था क्योंकि उसकी ज़िंदगी अब बदलने वाली थी और राम किसी तरह से कहीं न कहीं कोई भी काम करके अपने परिवार वालों का पेट भरता था। राम अपने को बहुत कोसता था कि माँ बाबूजी ने मेरे पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूं और नौकरी करूं और मेरे माँ बाबूजी आराम से अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन मैं उनका सपना पूरा नहीं कर पाया। उसे खुद पर बहुत शर्म आ रही थी। उसने जैसे तैसे अपना काम पूरा किया और घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसने पहले अपने बाबूजी की दवाइयाँ ली और फिर खाने के लिए सब्जी ली और घर का तेल और घर के राशन लिया। उसके 1,000 रुपये से उसके पास 370 रुपये बचे और उसने वो सारे पैसे ले जाकर अपनी माँ को दे दिए। राम भी ये चाहता था कि वो शहर में जाकर कोई छोटी सी नौकरी करे, लेकिन माँ और बाबूजी को यहाँ पर अकेला कैसे छोड़ सकता था। इस बारे में उसने अपनी माँ से बात की तो माँ ने कहा कि तुम जाओ बेटा, तुम्हारे मामा आने वाले हैं, वो सब संभालेंगे। अगले दिन मामा राम के घर पे आए। उसी दिन राम ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और शाम की बस पकड़ के शहर आ गया। वो 3 दिनों तक यहाँ वहाँ भटकता रहा, लेकिन उसको कोई काम नहीं मिला। फिर वो वहीं पर एक बैंक से लोन लेकर एक कपड़े की दुकान खोलता है। पहले तो उसकी दुकान पर कोई नहीं आता था, लेकिन जब लोगों को पता चला कि यहाँ पर कोई नई फैशन की दुकान खुली है, तो धीरे धीरे उसकी दुकान पर कुछ ग्राहक आए और इसी तरह उसने अपनी पहली कमाई भेजी 12,000 रुपया। धीरे धीरे उसकी दुकान पर कस्टमर की भीड़ लगने लगी और कुछ महीने के बाद राम की दुकान इतनी ज़्यादा चलने लगी कि राम को 3-3 कर्मचारी भी रखने पड़े और राम अब खुद एक फ़ैशन डिज़ाइनर हो गया है। उसने नई नई डिज़ाइन के कपड़े बनाने शुरू कर दिए और अब वो महीने के 70 से 75 हज़ार कमाता है। अब लोग उसके फ़ैशन के दीवाने हो गए थे। दूसरी तरफ मोहन की नौकरी भी चली गई और उसने बैंक से 13 लाख का लोन लिया था और नौकरी चली जाने की वजह से वह परेशान हो गया कि अब पैसे का बंदोबस्त कैसे करे। यही सोचकर वो सड़क पार हो रहा था। उसके दिमाग पर इतना बुरा असर पड़ा कि उसे गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। वह एक कार के सामने आ गया, पर कार वाले ने ज़ोर से ब्रेक मार दिया और वो बच गया। कार वाला ज़ोर से चिल्ला कर कहा कि अरे भाई, मरना ही है तो कहीं और जाकर मर। उसी कार में बैठा था कौन? राम, जो कि ड्राइवर और उसका मालिक था। उसने कहा कि क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ? ड्राइवर ने कहा कि सर, कोई पी के रास्ते में चल रहा है। वो तो अच्छा है कि मैंने ब्रेक लगा दिया, वरना आज तो मर जाता। राम ने देखा कि वो तो मोहन है। राम तुरंत गाड़ी से उतरा और मोहन के पास गया और उसे गले लगा लिया। मोहन ने राम को देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि ये वही राम है जो कभी उसका दोस्त हुआ करता था। मोहन राम के साथ गाड़ी में बैठा और गाड़ी सीधा राम के कपड़े के गोदाम पर जाकर रुकी। मोहन ने देखा कि भर भर के कपड़े बड़े बड़े ट्रक में रखे जा रहे हैं। मोहन ने पूछा कि क्या तुम इस जगह पर काम करते हो? ये सुनकर राम थोड़ा मुस्कुराया और कहा कि ये गोदाम मेरा है। और फिर वहाँ से गाड़ी सीधा राम के बंगले पर गई, जो कि बहुत शानदार था। तुम इतने बड़े गोदाम के मालिक कैसे बन गए? उस पर राम ने कहा कि बस ये समझो कि ऊपर वाले ने मेरी माँ की दुआ कबूल कर ली और मैं इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक बन पाया।
राम ने कहा कि तुम अपना बताओ, कैसा चल रहा है काम। मोहन ये सुन के उदास हो गया और कहा कि मेरी नौकरी चली गई और मैं नौकरी के तलाश में था। मैंने बैंक से 13 लाख का लोन लिया था, अब उसे कैसे चुकाऊंगा। ये सुनकर राम ने कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। राम ने कहा कि अब से तुम मेरे पास काम करोगे, कहीं और नहीं जाओगे। मैं तुम्हें महीने का 1 लाख दूंगा, ठीक है। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ। तभी उसे एक फ़ोन आया। उसने फ़ोन उठाया तो पता चला कि उसका लोन पूरा हो चुका है। वो के हैरान था। उसने पूछा कि किसने किया, तो पता चला कि कोई राम कुमार वर्मा है। ये सुनकर वो राम के कदमों में गिर गया। राम ने उसे उठाया और कहा कि अभी तुम्हें सच में मार दूंगा। मोहन ने भी राम की नौकरी ज्वाइन कर ली और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। यही है दोस्ती। राम ने मोहन को जो नौकरी दी है, उससे अब मोहन पूरी ज़िंदगी ऐश करेगा और राम का भी धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।